Hello bachcho, let's read this question. So this question says 50 gram ice at minus 10 degrees Celsius is mixed with 20 gram steam at 100 degrees Celsius. When the mixture finally reach its steady state inside a calorimeter of water equivalent 1.5 gram, assume calorimeter was initially at 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और ये सारे कांस्टेंट आपको क्वेश्चन गिवन है. आपको मास ऑफ वाटर रिमेनिंग बताना है और मास ऑफ स्टीम रिमेनिंग आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल का यूज करेंगे. किसका? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री इट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का क्या मतलब है. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बोलता है कि आपका जो आपका टोटल सिस्टम की हीट होती है वो क्या रहेगी, आपकी कंजर्व रहेगी. या फिर हम बोल सकते हैं सिस्टम देखिए हीट जितनी भी आपकी क्या होती है, हीट लॉस्ट होती है, ये किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द सिस्टम. ओके, जितनी भी हीट लॉस्ट टू द सिस्टम होगी ये किसके इक्वल होगी, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम के इक्वल होगी. यानी कि हीट लॉस्ट और हीट गेन का जो रेशियो होते हैं आपके इक्वल हो जाते हैं. ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए समीशन ऑफ डेल्टा क्यू आई. डेल्टा क्यू आई आपका आपका क्या है, दिस इज द चेंज इन. ओके, ये क्या आपका डेल्टा क्यू आई, दिस इज द गेन इन ये आपका गेन इन हीट. ओके, जो आपका टोटल हीट का गेन होगा, ओके, इसका जो टोटल चेंज होगा ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू जीरो. ओके, ये आपके आई के इक्वल हो जाएगा. ओके, यानी कि देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हीट गेन जो आपकी टोटल हीट गेन है इसका अगर हम क्या करते हैं, चेंज का समीशन करते हैं तो ये जीरो के इक्वल हो गया. जीरो के इक्वल इसलिए क्योंकि देखिए कुछ सिस्टम में हीट गेन की होगी वो पॉजिटिव आएगा, और जो लॉस्ट की होगी उसकी गेन कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी. तो नेट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो आप इन दोनों फार्मूले में किसी भी फार्मूले का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है कि 50 ग्राम आइस आपकी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 20 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो आपके पास क्या देखिए 20 ग्राम स्टीम है. ओके, और क्या आपका 50 ग्राम आइस है. ओके, तो 20 ग्राम स्टीम है, जो आपकी 20 ग्राम स्टीम है कितने में आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पे. ओके, तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि हीट कहाँ से फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ. ओके, तो ये क्या करेगी, अपनी हीट को क्या करेगी, अपनी लॉस्ट करेगी. दिस विल लॉस्ट द हीट, ये क्या करेगी, हीट को क्या करेगी, आपकी लॉस्ट करेगी. ओके, और इसमें क्या दिखा, ये लॉस्ट करेगी, और 50 ग्राम आइस ये क्या करेगा, आपका गेन करेगा. दिस विल गेन द हीट. ओके, ये क्या करेगा, आपका हीट को क्या करेगा, आपका गेन करेगा. ओके, या फिर हम लिख सकते हैं जो आपका आइस है, आइस क्या करेगा, आपका क्या करेगा, आइस और कैलोरीमीटर ये क्या करेंगे, आपके हीट को क्या करेंगे, आपकी गेन करेंगे. ओके, तो 20 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, आपका 50 ग्राम आइस, 50 ग्राम आइस. ओके, एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, कितने पर आपका माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर है. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से आपकी कितनी हीट रिमूव होगी हमें देखते हैं. अब देखिए 50 ग्राम आइस है. ओके, 50 ग्राम आपकी आइस है कितने पर, आपकी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर. ओके, तो पहले हम इसको क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिए इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके आते हैं. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके आते हैं. 50 ग्राम आइस आपकी कितनी है, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर है. इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, आपका 50 ग्राम आइस पर कन्वर्ट करते हैं. ओके, माइनस 10 डिग्री से हम इसको क्या ले आते हैं, आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके आते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं. तो टेम्परेचर चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या आती है, आपकी स्पेसिफिक हीट आती है. कौन सी हीट आती है, स्पेसिफिक हीट. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसकी इक्वल होगी, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा टी. मास कितना देखिए आपका 50 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस. आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, देखिए 0.5 की इक्वल होती है. 0.5 एससी इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर. ये आपका कितना है, माइनस 10 से 0 आ रहा है, तो 10 चेंज कितना हो गया, आपका 10 के इक्वल हो गया. तो इसको आप करेंगे तो देखिए 500 और डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, आपका 250. यूनिट क्या होगी, आपकी कैलोरी. ओके, तो 250 कैलोरी देंगे हम इसको. तो माइनस 10 डिग्री से ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस में आपके 250 कैलोरी हीट क्या करेगा, आपकी रिलीज करेगा. ओके, अब देखिए बच्चों, 50 ग्राम आइस देखिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर हो गया. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, आपका इसका फेस चेंज होगा. क्या होगा, आइस का फेस चेंज होगा. 50 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पता है, ये क्या बच जाएगा आपका, आइस से आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, टेम्परेचर कितना रहेगा आपका, 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर क्या आपका फेस चेंज ऑफ फेस हुआ है. तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल होगा, आपका एम इंटू एल. मास कितना आपका, इतना इंटू एल. एल क्या होगा, आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा. आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो क्या होगा, आपका फ्यूजन होगा. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, आपका 80 के इक्वल होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम. ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं ग्राम इंटू कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा आपका 400 कैलोरी. ओके, इतनी हीट क्या होगी यहाँ पर से आपकी, इतनी हीट इससे रिलीज होगी. ओके, अब देखिए 50 ग्राम वाटर बन गए. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, 50 ग्राम इसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके आना है. तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कितना हो गया आपका 50 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, जीरो से हम इसको किस में लेके आएंगे, आपका 100 डिग्री सेल्सियस में हम यहाँ से यहाँ पर से इसको ऐसे लेके आ गए. ओके, अब देखिए बच्चों, इस प्रोसेस में आपकी कितनी हीट रिलीज होगी. ओके, इस
प्रोसेस में देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर क्या हुआ आपका, यहाँ पर आपका देखिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से डेल्टा क्यू कितना होगा, देखिए मास कितना आपका 50 इंटू स्पेसिफिक हीट, किसमें, अब ये वाटर के फेज में है, तो वाटर की कितनी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम, ओके, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ से 1 इंटू डेल्टा टी कितने इक्वल है आपका 100 के इक्वल है, तो ये हो गया आपका देखिए यहाँ से, ये आपका 5000 कैलोरी के इक्वल आ गया, कितना आ गया आपका 5000 कैलोरी, ओके। तो अब क्या बन गया यहाँ से आपका 50 ग्राम आपका वाटर बन गया एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। अब देखिए आपके पास देखिए क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास देखिए आइस के साथ साथ कैलोरीमीटर भी है, ओके, फाइनली रीच इट्स स्टडी से इनसाइड एक कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट आपको क्या कर रखा है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ओके। और इनिशियली ये कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब इसको भी हम क्या लेके आएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके आएंगे, ओके। तो हम बोल सकते हैं देखिए जो आपके पास क्या था कैलोरीमीटर है, जो आपके पास क्या यहाँ पर आपका कैलोरीमीटर है, ओके। कैलोरीमीटर में क्या है देखिए इसका वाटर इक्विवेलेंट आपको कितना दे रखा है 1.5 ग्राम के इक्वल दे रखा है, कितने पर आपका इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पर, ओके। इसको हम क्या करेंगे देखिए, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें आपका 1.5 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और कितना होना चाहिए टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होना चाहिए। तो ये कितनी हीट लॉस करेगा, इसकी हीट लॉस देखिए हम देखें, डेल्टा क्यू किसके इक्वल होगा आपका एम एस इंटू डेल्टा टी, ओके। मास कितना है इसका 1.5 ग्राम, एस के आपका कैलोरीमीटर है, वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है तो हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का यूज करेंगे इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपका 0 से 100 गया तो 100 के इक्वल। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना होगा आपका 15 इंटू 150, ये कितना हो गया आपका 150 कैलोरी हीट क्या होगी आपके यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ओके। तो इतनी हीट आपकी टोटल रिलीज होगी, कितनी हुई है देखिए 250 यहाँ पर भी थी, 250 प्लस 400 कितनी 650, 650 प्लस 5000 कितनी 5650, तो आपकी यहाँ पर आपकी इतनी हीट क्या हुई है रिलीज हुई है, ओके। और यहाँ पर देखिए आपको 150 कैलोरी ये आपका अगेन ऐड कर लेंगे, ओके। तो ये कितना हो गया आपका देखिए 5800 के इक्वल हो जाएगा, दिस मच कैलोरी, इतनी कैलोरी हीट क्या हुई है आपके यहाँ पर से आपकी रिलीज हुई है, ओके। 250 प्लस आपका कितना हो जाएगा 250 प्लस आपका ये सॉरी आपका ये आपका 4000 है, ओके, दिस इज अवर 4000, ओके, ये 4000 के, तो ये लिख लेंगे देखिए 4250 यानी कि 4250, और प्लस 5000 9250 आएगा, ओके। ये आपकी 9250 के इक्वल है, 9250 प्लस उसमें हम 150 करेंगे तो 9400 के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9400 के इक्वल, ओके। लिख लेता हूँ मैं, कितना हो गया 9400 के इक्वल हो जाएगा, ओके। दिस इज नेट, ये आपका क्या हो जाएगा नेट हो जाएगा, ओके। 9400 के इक्वल हो गया, ओके। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या बताना है, देखिए हमसे पूछा था कि यहाँ पर हमें बताना है कि कितना वाटर रहेगा और कितना स्टीम रहेगी, ओके। स्टीम देखिए आपके इनिशियली 20 ग्राम आपके 100 डिग्री सेल्सियस पर है, 20 ग्राम स्टीम है, ओके। तो स्टीम आपकी कितनी कन्वर्ट होगी, देखिए स्टीम क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर है, अब स्टीम से किस में कन्वर्ट होगी आपकी वाटर वाले फेज में, यानी कि लिक्विड वाले फेज में क्या होगी आपकी कन्वर्ट होगी, और कितनी कन्वर्ट होगी ये फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू इजकल टू एम एल एफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है आपका मास इंटू एल इंटू एफ, ओके, ये फॉर्मूला होता है। टोटल हीट आप कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं देखिए 9400 कैलोरी प्रोवाइड कर रहे हैं, मास कितना होगा कन्वर्ट यही हमें फाइंड आउट करना है। एल एफ की आपका लेटेंट हीट ऑफ एल एफ इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखेंगे, ओके, क्योंकि स्टीम से वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज करेंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा देखिए 540 होता है, वैसे 540 गिवन है, ओके, 540 हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से आप देखिए मास फाइंड आउट कर लीजिए, 540 डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 17.4 ग्राम के इक्वल, कितनी 17.4 ग्राम, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि आपका 20 ग्राम स्टीम में से आपका 17.4 ग्राम तो क्या हो गया आपका वाटर में क्या हो गया आपका कन्वर्ट हो गया, ओके। 17.4 ग्राम आपके स्टीम क्या होगी वाटर में कन्वर्ट हो गई है। अब बच्चे कितनी स्टीम आपकी 2.6 ग्राम, ओके। तो अब देखिए हम लिख सकते हैं आपका मास ऑफ स्टीम रिमेनिंग, कितनी आपकी स्टीम रहेगी होगी देखिए 20 ग्राम इनिशियली थी, 17.4 तो आपकी वाटर में कन्वर्ट होगी। अब मास ऑफ स्टीम आपकी रिमेन कितनी रहेगी देखिए आपकी 20 माइनस 17.4 करेंगे तो आपके 2.6 ग्राम आ जाएगा, ओके। सो दिस इज द मास ऑफ द स्टीम विच इज रिमेन्ड, ओके। और आपका मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर का मास देखिए कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर में आप लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर रिमेन, ओके। पहले कितना था देखिए आपका, पहले था आपका 50 ग्राम ये था, ओके, 50 ग्राम ये था आपका, ओके। और अब इसमें कितना ऐड हो गया आपका 17.4 आपका और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 67.4 के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 67.4 के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए, ये जो आपका 67.4 ग्राम, ओके, दिस विल बी द वाटर, ओके। यानी कि 17.4 ग्राम आपकी जो स्टीम थी इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, ओके। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो देखिए इसको मैच करते हैं, तो फर्स्ट में लिखा कि मास ऑफ वाटर रिमेनिंग 67.4, तो ए ऑप्शन क्या हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट है इसके करस्पॉन्डिंग। बी में लिखा है मास ऑफ स्टीम रिमेनिंग इज 2.6 ग्राम, ये भी क्या आपका बी ऑप्शन भी क्या है बिल्कुल करेक्ट है।
सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके यहाँ से रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, सी और डी क्या हो गया आपके, सी भी रॉन्ग है और डी भी के यहाँ पर से आपका रॉन्ग है। ओके, तो ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ए और बी क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।